सिडको ऑफिस में वरिष्ठ पद पर कब्जा जमाए व्यक्ति अगर दिमक की तरह सिडको के धन को चाटना शुरू करे तो इसे आप क्या कहेंगे। फिलहाल इसी तरह का आरोप वरिष्ठ पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर लगा है, जिन्होंने 90 लाख रुपयों का अपव्यवहार किया, जिसकी जानकारी हमें बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि सिडको के अकाउंट विभाग के कर्मचारी तथा यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने दी। पहले हम आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, जिसमें 90 लाख रुपए निकाले जाने की पूरी सच्चाई है, जिसे अशोक सुर्वे ने बैंक से निकाला है। यही वह दस्तावेज है जो उच्च पद पर बैठा व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक बैंक से रुपए निकाला करता था, जिसका जिक्र सिडको अधिकारी कर रहे हैं। आप भी गौर फरमाइए। एक तो ऐसा है कि सीबीटीआई जो पीएपी जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो सीबीटीआई बनाया है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ हम 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आज उनके ऊपर क्या है कि एमडी ने उनका सीबीटीआई का जो गवर्निंग काउंसिल है उसका मीटिंग लगाया था, और उस मीटिंग में उसने क्या किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया हुआ आम आदमी है, उसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं वो लोग सब, और उसको ही बात कर रहे हैं कि जाने तो ये हुआ तो हुआ। मतलब जो पैसा प्रकल्पग्रस्त के बच्चों को कुछ शिक्षा देने के लिए बनाया है वो पैसा को अपार कर रहा है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सिडको का इंटरनल ऑडिटर बोल रहा है। उन्हें जो अहवाल दिया है उस अहवाल में उसने बोला है कि हाँ सीबीटीआई में ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है, फिर भी वो कोई भी इधर का एचओडी मानने को तैयार नहीं है कि उधर हुआ है करके। हम तो कम से कम चाहते हैं कि आप बाकी सुनो, लेकिन जो सीबीटीआई के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उसकी कम से कम कोई जांच तो करे, वो सच है झूठ है। जो अगर इंटरनल ऑडिटर बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है तो कोई जांच कमेटी बिठा के उसकी जांच पूछो कि क्या हुआ है करके। अगर किसी को किधर घुमाने जाना है, किधर क्या करना है, तो उसका उसमें प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, वो फॉलो किया है कि नहीं किया है। और जो कुछ बातें इधर हो रहे हैं, हम जो रहे हैं कि ये पैसा प्रकल्पग्रस्त बच्चों को है, वो किसी को बाहर का आदमी आए और पैसा खा जाए उसके ऊपर आइश करे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि सिडको के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इन रुपयों का बंदरबाट कर रहे हैं? सिडको के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास वो अधिकार है, इसमें 2 आदमी है। एक जिसके पास उस चार्ज दिया था रथ करके जो कंपनी सेक्रेटरी भी है वो, और सुर्वे, ये दोनों ने मिल बांट कर ये बंदरबाट बनाया। एमडी साहेबांना विलोविली रिक्वेस्ट करून सुद्धा सीबीटीआय मध्ये जो काही भ्रष्टाचार चालू आहे त्या भ्रष्टाचार संदर्भात योग्य वेळी योग्य निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची पत्रव्यवहार केला आम्ही, पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष केला गेला। आणि मागे त्यांची जी काउन्सिलिंगची मीटिंग झाली त्या मीटिंगमध्ये त्यांना जो सुर्वे आहे सुर्वेला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला। आज त्याच्यानंतर आम्ही एमडीना भेटल्यानंतर एमडी सांगितलं की आम्ही त्याच्याविरुद्ध ॲक्शन घेऊ, पण आजच्या मीटिंगमध्ये सुद्धा त्याच्याविरुद्ध काहीच असं घडलेलं नहीं, त्याच्यामुळे आम्हाला युनियनच्या माध्यमातून ह्या स्टेजला आम्हाला यायला लागलं। सर एक बात जानना चाहेंगे, सिडको के कर्मचारी होकर सिडको के खिलाफ अगर आंदोलन करने की बात आ जा रही है, ऐसी क्या वजह है? नाही, ह्याच्याविषयी आम्ही ॲक्च्युली मागे एक वर्तमानपत्रात फक्त एक न्यूज आली, त्या न्यूजच्या आधारावर एक आमचा कर्मचारी होता, हाँ वो एक मतलब एक स्टाफ था, उसको तुरंत उसने सस्पेंड किया। उस टाइम हम बोल रहे थे इसके खिलाफ पहला डी लगाओ, उसके बाद में आप जो भी एक्शन करने का वो करो, लेकिन सुना नहीं। लेकिन अभी इतना भ्रष्टाचार हो के भी इंटरनल ऑडिट आने के बाद भी वो उनको मतलब उसको पीछे कर रहे हैं। वही यूनियन के पदाधिकारी ने भी इस विषय पर आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर क्यों वरिष्ठ पद पर बैठे सिडको अधिकारी इसे अनदेखा कर रहे हैं। कैमरामैन विजय खुटले के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।